हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संस्कृतिकरण के बारे में, यानी संस्कृतिकरण क्या है एंड ये किसका दिया हुआ कंसेप्ट है। तो गाइस, ये संस्कृतिकरण एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है जो एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया हुआ है। एंड इनकी फेमस जो बुक थी चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसी बुक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया है, यानी ये कंसेप्ट दिया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संस्कृतिकरण होता क्या है। तो संस्कृतिकरण की जो ये व्याख्या है ये करते हुए डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने अपनी फेमस जो इनकी बुक है चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसमें इन्होंने ऐसा डिफिनेशन दिया है, ऐसे डिस्क्राइब किया है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, जो उनके कस्टम्स है, जो उनके रिचुअल्स है, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति बदलता है। आमतौर पे ऐसे परिवर्तन के बाद वह जाति स्थानीय समाज में परंपरागत रूप में जातीय सोपान में जो स्थिति या स्थान उसे मिला हुआ है उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक और वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किया जाता है कि हम उच्च जाति के हैं, जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सोसाइटी में श्रीनिवास ने जब स्टडी किया तो उस पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा चेंज इन मॉडर्न इंडिया। एंड उसमें देखा कि खास करके आप देखिएगा शहरों में यानी अर्बन एरियाज़ में जो निम्न जाति के होते हैं ना, तो वो अपना सरनेम छिपाते हैं। एंड अगर वो अपर कास्ट के कॉलोनी में रहते हैं तो अपने आप को शो करने लगते हैं कि वो भी अपर कास्ट के हैं। तो अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, संस्कृतिकरण का जो मीनिंग उन्होंने बताया केवल नवीन प्रथाओं व आदतों को ग्रहण करना ही नहीं होता है, बल्कि पवित्र एवं लौकिक जीवन से संबंधित नए विचारों, नए मूल्यों को भी प्रकट करना होता है, जिनका वितरण संस्कृत के विशाल साहित्य में बहुधा देखने को मिलता है। कर्म, धर्म, पाप, माया, संसार, मोक्ष आदि संस्कृति के कुछ अत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक विचार हैं, थॉट है। और जब लोगों को संस्कृतिकरण हो जाता है तब वे अपनी बातचीत में इन शब्दों का बहुधा प्रयोग करने लगते हैं। कई बोलते हैं कि शहरों में हम रहते हैं तो हम अगर पंडित हैं तो हमारे आसपास ज़रूरी नहीं है कि हमारे नेबर्स भी पंडित होंगे। या हम क्या करते हैं ना, आमने सामने जो भी हमारे आसपास कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, चाहे ट्राइब्स हो या कास्ट हो, तो हम उसकी कुछ ना कुछ कल्चर कस्टम्स को एडप्ट कर लेते हैं। तो ये संस्कृतिकरण है अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास। अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि संस्कृतिकरण नवीन और अधिक उत्तम विचार, आदर्श, मूल्यों और आदत कर्म कांडों को अपनाकर अपनी जीवन स्थिति को, अपने लाइफ स्टाइल को अधिक उन्नत यानी अधिक से अधिक हम क्या सकते हैं प्रोग्रेस की ओर ले जाते हैं। बनाने को एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, क्योंकि संस्कृतिकरण वास्तव में संस्कृत या संस्कृति शब्द से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड होता है। संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतर होता है। एक हिंदू को अपने जीवन को परिभाषित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है। और हिंदुओं के कितने संस्कार है, तो हिंदुओं में 16 संस्कार पाया जाता है। तो हिंदुओं में ये 16 संस्कार तो हैं ही, जिन्हें अपना कर ही हम हिंदू बनते हैं, क्योंकि हमें ये कंपलसरी होता है अपने 16 संस्कारों को अडॉप्ट करना। इस कारण एक हिंदू की जीवन जो स्थिति लाइफ स्टाइल है वो परिशुद्ध व परिमार्जित करने के लिए आवश्यक कृत्य और संस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया जा सकता है। ये जो मेथड है ये संस्कृतिकरण का ही मेथड है, उसी की एक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से विवेचना करने पर भी यह स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण वह एक प्रक्रिया है, वह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा निम्न जाति यानी जो लोअर कास्ट के होते हैं या उनका ग्रुप जो है, ग्रुप के लोग अपनी जातीय या सामाजिक स्थिति को परिशुद्ध करती है, परिमार्जित करती है, उन्नत करने के उद्देश्य से उच्च जाति के आदर्शों को, मूल्यों को, विचारों को, कृतियों को, संस्कारों को क्या करती है,
ग्रहण करती है, अडेप्ट करती है। जब हम किसी सामने वाले के जो जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है, तो उसे जब हम अडेप्ट करते हैं, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को, तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में हम डिस्कस किए कि संस्कृतिकरण क्या है। तो संस्कृतिकरण एक प्रोसेस होता है जब हम निम्न जाति हो के उच्च जातियों के जो आदर्श होते हैं, जो उनके मूल्य होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, जो उनके कृत्य होते हैं, जो उनके संस्कार होते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रोसेस को संस्कृतिकरण कहा जाता है, क्योंकि एक हिंदू को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को क्या करना होता है, उसे करना पड़ता है। और हमारे कितने संस्कार होते हैं? 16। उसके बाद ही कहीं वह संस्कृत कहा जाता है। इस कारण एक हिंदू के जीवन जो स्थिति है, लाइफस्टाइल है, जो कंडीशन है उनका परिशुद्ध होती है, परिमार्जित करने के लिए आवश्यक है कि कृतियों संस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से विवेचना करने पर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृतिकरण क्या है। तो वह एक प्रोसेस है जब एक निम्न जाति के लोग या निम्न जाति के जो एक ग्रुप है अपनी जाति या समाज स्थिति को और भी ज़्यादा शुद्ध करने के लिए, उन्नत बनाने के पर्पज़ से ही वह उच्च जातियों के आदर्शों को, मूल्यों को, विचारों को, कृतियों को, संस्कारों को एडप्ट कर लेती है। तो वो संस्कृतिकरण होता है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।